कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला मेडल, खातून बॉक्सर फातिमा ज़हरा कांसी का तमगा जीत लिया। कनाडा के हरीफ के खिलाफ सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल न कर सकी। फातिमा ज़हरा कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर बन गई। पाकिस्तान को 12 साल के बाद बॉक्सिंग में तमगा मिला। बलूचिस्तान का बुनियादी मसला वहाँ के सरदार और एथलीट तबका है। सरदार का एलीट क्लास बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। सरदार और एलीट तबका कहते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ते क्यों हैं। बलूचिस्तान के सरदार लेविस को जाती फोर्स समझते हैं। ये लोग कारोबार के नाम पर मनशियात और डीजल की स्मगलिंग करते हैं। उन्हें रोकते हैं तो दहशतगर्दी कराने की धमकियाँ देते हैं। हम अब बलूच सरदारों और एलीट से नहीं बल्कि आवाम से बात करेंगे। पाक फौज का वाज़ेह तौर पर पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, वो हथियार डालें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। बलूचिस्तान से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हालात ख़राब हैं। जिन मिसिंग अफराद की फहरिस्तें दी जाती हैं वो कहीं लड़ाई में मारे जाते हैं। रवां साल मुल्क में 40,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। बलूचिस्तान में 31,000 से ज़ायद, खैबर पख्तूनख्वा में 7,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की गईं। ऑपरेशन में 2084 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्द हमलों में ज़्यादातर अफगानी मुलविस निकले। भारत और अफगान का मुश्तरका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी है। भारत की 300 से ज़ायद बोगस वेबसाइट बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। पाक फौज ने मसाइल के हल के लिए गुड गवर्नेंस लाजमी करार दे दी। अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान की आवाम का हक है, उसके बगैर मामला हल नहीं हो सकते। आबादी 4 गुना बढ़ गई है, सूबे वहीं 4 हैं। नए सूबों या फिर इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमें नहीं आवाम को करना है। लोग गवर्नेंस से मुतमईन है तो फिर ठीक है, नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला कर लें। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रिसेट ज़रूरी है तो फिर उसे हो जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज ने नए सूबों से मुतल्लिक मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय करार दिया। कहा, बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं हैं। हार्ड स्टेट का मतलब है कि जिसमें कोई एथलीट ना हो। हार्ड स्टेट वो हैं जहाँ आइन और कानून सबके लिए बराबर हों। हार्ड स्टेट का मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री रियासत चला रही हो। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत के साथ वफादारी ही हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। रियासत के सारे बच्चे हैं लेकिन कश्मीर सबसे लाडला है। कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। यह कश्मीरियों ने तय करना है कि उन्होंने पाकिस्तान से मिलना है या फिर भारत से। हिंदुस्तान की 2019 में भी तबीयत साफ़ की थी, 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ़ कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब खादम हरमैन शरीफैन, पाकिस्तान मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खास स्ट्रेटजिक ताल्लुक है। DGISPR कहते हैं कि पाकिस्तान और UAE के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने DGISPR के बयान की तौसीक कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान का एक ही सियासी पहलू है। सियासी जमात इस तरह से काम नहीं कर पाई जिस तरह करना चाहती ये था। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट जलसे से खिताब। कहा, मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। जो कहते थे कि महाजरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए, वो आवाम का जज्बा देख लें। पाक फौज हमारी रेड लाइन है, जवान कौम का फ़ख्र हैं। कश्मीर की सरहद पर खड़ा सिपाही हमारे लिए जान की बाजी लगाता है। अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करने वालों की इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो सरदारी का वीडियो पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले की साख का पहला फैसला मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली की शिकायत पर खुली समाअत करेगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, डीजल 66 पैसे जबकि पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे की मामूली कमी। पेट्रोल डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक 1 से 3 अगस्त के लिए होगा। और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, बहारा कहू और गिरदनवाह में नदी नाले उबल पड़े। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल, दुकानों में दाखिल। रावलपिंडी में गाड़ी और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। पिंडी घेप में निजी हाउसिंग सोसाइटी के डैम का बंद टूटने से पानी गांव में दाखिल। तौनसा में कोह सलेमान में मूसलाधार बारिशें, ज़मीनी बंद टूट गए। पहाड़ी नालों में तोगयानी तौनसा बार थी और रूट पर पानी ही पानी था। उधर थरपारकर के इलाके सलामकोट नंगरपार में बादलों की तूफानी इनिंग्स। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। सवाबी में कौजवे रूट सैलाबी पानी से बह गया। मानसहरा में मूसलाधार बारिशें, नारान रूट को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया।